अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं अंसारी मनक़बात यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बिल्कुल आम होता जा रहा है और कोई भी इस टॉपिक पर बात नहीं करता है, कोई ध्यान भी नहीं देता है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आजकल का एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे किसी की मौत होती है फ़ौरन बाद उसके घर वाले मरहूम की फ़ोटो व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं और दुख जाहिर करते हैं, लोगों में शेयर करते हैं, साथ में रोने वाली इमोजी लगा देते हैं या सैड सॉन्ग के साथ भी उसकी फ़ोटो लगा देते हैं, जैसे कि बहुत याद आ रही है। तो ऐसा करना कैसा है, और ख़ासकर ऐसा औरतों के साथ भी कर देते हैं। उनकी हयात वक्त यानी कि जिंदगानी वक्त की फ़ोटो लगा देते हैं, और वो भी बेपर्दा फ़ोटो। उसने पूरी ज़िंदगी पर्दे में गुजार दी और मरने के बाद औलाद सोशल मीडिया पर दिखावा जाहिर करके बेपर्दा कर देती है। सोचने वाली बात यह है, सोशल मीडिया पर कौन कौन उस फोटो को देख रहा है कुछ मालूम नहीं होता। देखने वाले मरहूम को तो छोड़ो, आपको भी नहीं जानते। मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, मर्द है, औरत है, कुछ मालूम नहीं होता है। बाज़ लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं, अब ना जाने उनके कॉन्टेक्ट में कितने लोग हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे मरहूमा पर्दा करती थीं, मरने के बाद औलाद ने बेपर्दा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और जहालत वाला काम है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें, इसका गुनाह स्टेटस लगाने वाले को तो होता ही है, साथ में मुर्दा को भी होता है। लेकिन सच बात तो ये है, स्टेटस लगाने वाला सिर्फ दिखावा करता है, दुनिया को दिखाता है कि कितनी याद आ रही है। अगर वफ़ात के बाद अगर वाकई में आप ऐसा ट्रेंड चल रहा है तो अपने मरने वालों को इस चीज़ के बारे में अपनी ज़िंदगी में वसीयत करनी चाहिए, अपनी औलादों को या अपने पीछे वालों को, कि मेरे मरने के बाद ऐसा मामला ना करें। क्योंकि जो चीज़ ट्रेंड में नहीं होती उसकी तरफ जहन नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ ज़माने के एतबार से वजूद में आ जाती है तो उसकी तरफ से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले काम ये है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी इस वीडियो को आगे भी शेयर ज़रूर कर दें, जिससे इस गुनाह से और भी लोग बच सकें। और अपनी फैमिली से कह दें कि अगर मेरा इंतकाल हो तो मेरी फ़ोटो व्हाट्सएप पर या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड ना करें। फ़ोटो लगाकर दिखावा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से ख़वातीन। इस बारे में ध्यान ज़्यादा करें कि मेरे वफ़ात के बाद ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरी बात यह है कि इसका अजाब उस शख्स को मिलेगा, साथ में मुर्दा को भी मिलेगा। स्टेटस लगाकर लोगों में शेयर करते हैं जो लोगों को दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मुर्दे को बंदे के किए जाने वाले काम से शर्मिंदगी महसूस होती है। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जो ये लोग बहुत ज़्यादा जज्बात में आकर लोग ये दिखाने के लिए कि बहुत उनको याद आ रही है और बहुत ज़्यादा उनके बगैर जीना मुश्किल हो रहा है। सच बात तो ये है, मुर्दा के हयात वक्त में उसे खाने तक को नहीं पूछते, खिदमत नहीं करते, जीते जी उनके पास एक मिनट नहीं बैठते, तमाम उम्र उनको परेशान रखते हैं, गाली गलौज करते हैं, माश अल्लाह हाथ तक उठा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं और मरने के बाद ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे कितना समझते थे, और उस एक्टिंग में भी दिखावा होता है कि व्हाट्सएप पर लगाने के बाद लोगों को दिखाते हैं कि कितने परेशान हैं। थोड़ी देर बाद फिर चेक करते हैं कितने लोगों ने स्टेटस देखा, किस किस ने कमेंट किया। जब तक वो हयात थे उनके पास से दूर रहते थे, उनके काम को मना करते थे, और बाद में उनकी वफ़ात के बाद ऐसा दुख जताते हैं, फ़ोटो के साथ शायरी लिखते हैं, वो भी दिखाने के लिए। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी गैर मुस्लिम को हमसे मुसाफिर नहीं करनी चाहिए कि जो दूसरे कर रहे हो तुम भी उनको देखकर भेड़ चाल वाले काम करो। जो वो कर रहे हैं तो हम भी वो करेंगे, अगर वो कुएं में कूदेंगे तो हम भी कुएं में कूदेंगे। ये काम जो है वो मुसलमान को शोभा नहीं देते। दूसरी बात यह है कि मुर्दे को आपके काम से शर्मिंदगी होती है और आपके अच्छे बुरे काम की उनको खबर होती है। अगर औलाद बाद वफ़ात वालिदैन के अगर कोई गलत काम करती है तो उससे भी मुर्दा आगाह होते हैं। उनके लिए नेक अमाल करने चाहिए, उनके नाम से सदका खैरात करना चाहिए, उनको जो हो सके उनके लिए कुरान खानी करें, उनकी कब्र पर हाजिर हो सकते हो तो कुरान शरीफ पढ़ें, यासीन पढ़ें या दूसरी चीज़ ईसाले सवाब करें, तब उनको फ़ायदा होगा।
ना कि एक व्हाट्सएप पर फोटो लगाकर इमोजी लगा दी। खुद भी गुनाहगार होते हैं और ये कि उनको भी शर्मिंदा करते हैं, तो ये मामला सही नहीं है। अक्सर इसमें ओवर एक्टिंग ज़्यादा है। जैसा मैंने बताया कि परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि स्टेटस लगाने वाला 24 घंटे मिस नहीं करता, लेकिन एक बार लगाकर अपने काम में बिजी हो जाता है। बस वो लोग देख रहे होते हैं और लोगों की नज़रों में ये करने के लिए कि वो मरहूम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है वाली बातें होने लगती हैं। तो इनसे जो है बचना चाहिए। ये चीज़ फ़ायदा नहीं देती। फ़ायदा पहुंचाना चाहते हो तो दूसरे जायज़ तरीके से पहुंचाने की कोशिश करो। प्यारे दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आपकी स्क्रीन पर जो 2 नॉलेज भरी वीडियो दिखाई जा रही हैं इनको ज़रूर देखिए। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।